बिल्लू और बगदाद का रहस्यमयी खजाना बहुत पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब न बिजली थी, न मोटर, न रेलगाड़ी। लोग ऊंटों पर सफर करते थे और चिराग की रोशनी में रातें बिताते थे। उसी जमाने में एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। इस गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू के बाल बिखरे रहते, कपड़े थोड़े मैले रहते, लेकिन उसका दिल इतना साफ था कि गांव के सारे बड़े बूढ़े उससे प्यार करते थे। बिल्लू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन कुछ बड़ा काम करे, ऐसा काम जिसे सारी दुनिया याद रखे। एक दिन गांव के पुराने खंडहर में खेलते हुए बिल्लू को एक टूटी फूटी संदूक मिली। संदूक इतनी जंग लगी हुई थी कि लगता था सदियों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। बिल्लू ने जोर लगाया, उसे खोला और अंदर से निकला एक पीला पड़ चुका नक्शा। नक्शे पर अरबी में कुछ लिखा था, जिसे चाहो बगदाद की दौलत, उसे करना होगा सच्चे दिल से सफर। बिल्लू की आंखें चमक उठीं। बगदाद, वो शहर जहां हजारों कहानियों में जादू, जिन्नात और अनमोल खजानों का जिक्र होता था। बिल्लू ने अपने पुराने दोस्त चाचा यूसुफ से सलाह ली। चाचा यूसुफ एक वक्त में व्यापारी थे जिन्होंने बगदाद का सफर किया था। चाचा ने कहा, बिल्लू बेटा, बगदाद जाना आसान नहीं। वहां रेत के तूफान हैं, डाकू हैं, और सबसे बड़ी चीज, वहां के बाजारों में बातों के सौदे होते हैं, माल के नहीं। बिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा मैं डरता नहीं, मैं बगदाद जाऊंगा। चाचा यूसुफ ने उसे एक पुराना चमड़े का थैला दिया जिसमें तीन चीजें थीं। एक पत्थर जो अंधेरे में चमकता था, एक शीशा जो झूठ और सच का भेद बता सकता था, और एक छोटी सी घंटी जिसे बजाने से दोस्त मदद को आ सकते थे। सफर की शुरुआत। बिल्लू ने अपने सफर की शुरुआत की। कई दिन तक वो पैदल चला, फिर एक कारवां में शामिल हुआ। रास्ते में रेत के तूफान आए, कभी ऊंट भाग गए, कभी पानी खत्म हो गया, लेकिन बिल्लू ने हार नहीं मानी। एक रात जब वो रेगिस्तान के बीचों बीच ठहरा था, अचानक एक बुड्ढा आया। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखों में चमक। बुड्ढे ने कहा, ए मुसाफिर, तुझे खजाना चाहिए तो पहले अपनी नीयत की सफाई दिखा। बिल्लू ने उसे अपना खाना दे दिया जो उसके पास बचा था। बुड्ढा मुस्कुराया और बोला, तेरी राह आसान हो जाए। फिर वो गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। बगदाद की गलियां। आखिरकार हफ्तों की मुसाफिरी के बाद बिल्लू बगदाद पहुंचा। बगदाद की गलियां बेहद रंगीन थीं। हर मोड़ पर बाजार थे, हर नुक्कड़ पर कहानी सुनाने वाले, हर गली में इत्रों की खुशबू। बिल्लू नक्शे के मुताबिक सैयदाना बाजार पहुंचा। वहां उसे एक 3 दरवाजों वाला मकान मिला, जैसा नक्शे में था। दरवाजे पर लिखा था, पहला दरवाजा हिम्मत वालों के लिए, दूसरा दरवाजा सच्चे दिल वालों के लिए, तीसरा दरवाजा उनके लिए जो दूसरों के लिए जीते हैं। बिल्लू ने तीसरा दरवाजा चुना। जैसे ही दरवाजा खोला, अंधेरा छा गया। सामने एक बड़ी गुफा थी और एक जिन्न खड़ा था। जिन्न ने गरजती आवाज में कहा, अगर खजाना चाहिए तो 3 सवालों के सही जवाब दो। बिल्लू ने हिम्मत बटोरी और बोला, पूछो ए जिन्न। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमानदारी। दूसरा सवाल, अगर तुझे सब कुछ मिल जाए लेकिन अपने गांव के लोग दुखी हों तो क्या करेगा? सब कुछ छोड़ दूंगा, खुशी बांटना ज्यादा जरूरी है। तीसरा सवाल, अगर सामने सोने का पहाड़ हो और पीछे भूखा बच्चा, तू किसे देखेगा? भूखे बच्चे को। जिन हंस पड़ा और बोला, तू सच्चे दिल वाला है, खजाना तेरा हुआ। गुफा में एक बड़ी संदूक रखी थी। बिल्लू ने उसे खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें थी किताबें, जान की किताबें, करामाती औजार, और एक चिट्ठी। जिसने दूसरों की भलाई के लिए काम किया, वही सच्चा बादशाह है। बिल्लू ने मुस्कुराया। वो जान गया कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि चान, दया और बहादुरी है। वापसी। बिल्लू नूरपुर लौट आया। अब वो सिर्फ गांव का नटखट लड़का नहीं था, बल्कि सबका गुरु था। वो बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता, और सबको बगदाद की अपनी कहानी सुनाता, जिसमें जिन भी थे, सफर भी था, और एक ऐसा खजाना था जो कभी खत्म नहीं होता। और इस तरह बिल्लू की कहानी बगदादी गलियों से होते हुए सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सफर टून को सब्सक्राइब कर लीजिए।